जननी तू जीवन दायिनी। क्योंकि पार्टी में गेस्ट आते हैं और सर्वेंट रूम को छोड़ के घर के हर एक रूम में जाएंगे। आलीशान घर की इस आलीशान रूम में तुम्हारे मॉम को देखेंगे, तब वो क्या समझेंगे? क्या समझेंगे? क्या तुम्हारी मॉम इस घर के लिए मिसफिट नहीं है? लेकिन यहाँ तो हमारी वजह से हमारे बेटे और बहू में कलह हो रही है। आप ही बताइए, हम क्या करें? क्या करें हम? Oh my God! आँख? रे देवा, कैसा आवाज? क्या? अरे साई भूगो भाई। पापा! आग यहाँ लगी है। तू देख क्या रही है? बुझा इसको। ओहो, मैं देखती है। तू रहने दे, मुझे ही जाना पड़ेगा। सोसाइटी वाले होंगे, अब जाकर उन्हें इस बात की सफाई देनी पड़ेगी कि हमारे घर में आग नहीं लगी फिर भी फायर अलार्म क्यों बजा। दिस इज रियली रिडिकुलस, यू नो। आई नो पापा। चलिए मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बैठी बिठाए मुसीबत। मौसी, टेंशन नहीं लेने का। वो आपको मालूम नहीं रहेगा ना कि ऐसा बेडरूम में दीवा लगाने से ऐसा फायर अलार्म वगैरह बजता है। हाँ, अभी मालूम गिर गया ना, तो अभी वापस नहीं करने का। हाँ, हमारी वजह से सब गड़बड़ हो गई ना, सबको परेशान कर दिया हमने। मौसी ऐसा नहीं सोचने का। हाँ, वो क्या है ना, नवे नवे में सबसे ऐसा होता है। मेरे से तो कितनी बार हुआ है। सोचा था देवेन की मॉम यहाँ 2 ही महीने के लिए आया करेंगी और इतना तो मैं झेल लूंगी, पर नहीं, उन्होंने तो आते ही अपना मिडिल क्लास रंग दिखाना शुरू कर दिया। पता नहीं ये 2 महीने कब खत्म होंगी। ये 2 महीने तो माय डियर बेटा जी बार बार आएंगी। इट्स अ विशियस साइकिल, यू नो। और तुम्ही ने तो स्टार्ट किया ये सब, रिमेंबर? हाँ, और खत्म भी मैं ही करूंगी। कैसे करोगी? इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, डिवोर्स। और तुम्हें वो मंजूर नहीं है अपने बेटे की वजह से। नहीं, डिवोर्स तो जरूर होंगी, पर अपने वक्त पर। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता मिनोली। जिंदगी में अगर बाजी मारनी हो ना, तो वक्त को पहचानना सीखो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सही वक्त के इंतजार में बैठी रहो और देवेन तुम्हें डिवोर्स पेपर भेज दे। देखो,
देवेन के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, तुम्हें कुछ तो आइडिया होगा। नो डैड, उसके दिमाग को पढ़ना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इसके दिमाग में। और उसने तो अनिरुद्ध को खुद से और अपनी माँ से इतना ज्यादा अटैच करके रखा है कि मुझे तो डाउट है कि अपनी माँ को सबसे पहले यहाँ लाने के पीछे भी देवेन की कोई चाल है। लेकिन तुमने तो मुझसे ये कहा था कि देवेन की माँ के बारे में फैसला तुम लोगों ने पर्ची डाल के किया था। पर्चियों में हेरफेर करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। आरती से पहले ही दिया बुझाना पड़ा, हमारी वजह से। इतना बड़ा अपशकुन। हे भगवान, हे प्रभु, हमारी गलती की सजा इस घर को मत दीजिएगा। ये क्या सविता जी, 20 रुपए की चूड़ियों के लिए आप इतने अनमोल आंसू जाया कर रही हो? चूड़ियां भी अनमोल है जी। आपके लिए, तो मेरे लिए तो ये आंसू। अब तो हमें जाना पड़ेगा। कहाँ? बैंक। ये अनमोल चीज हम यहाँ वहां तो नहीं रख सकते ना, लॉकर में रखना पड़ेगा। आप भी हद कर देते हैं। सविता जी, आप हमेशा इस तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मरने के बाद भी ना हम आपकी आंखों में तो आंसू नहीं देख पाएंगे। खबरदार ऐसी बात कभी की तू मजाक में भी मत कीजिए। नहीं करेंगे। आप थे तो आंसू पोंछ देते थे ब्रिज जी। अब कौन है जिसके लिए कीमती है ये आंसू? पापा, दादी आ गई? दादी आ गई। आ गई। यस। देखा, मैंने कहा था ना। अब तू देखना, मेरे टिफिन में रोज अच्छा अच्छा खाना आएगा। और यू नो, माय दादी इज एक्सीलेंट कुक। वाओ, उन्हें पपेट और टॉयज बहुत अच्छे बनाना आते हैं। क्या बात कर रहा है? उन्हें सब कुछ आता है। उन्हीं से तो मैंने प्लांट्स लगाना सीखे हैं। तुझे प्लांट्स लगाना भी आता है? हाँ, दादी ने जो सिखाया है। तुम जितने प्लांट दे दो, मैं सबके सब लगा लूंगा। अच्छा, तुम्हें पता है मैंने दादी के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स बनाए हैं। मैं उन्हें पूरा मुंबई घुमाऊंगा और मूवीज भी दिखाऊंगा। अरे क्या हो गया है हमें? जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, और जो करना चाहिए वो तो भूल ही गए। ठीक है, देवेन और अनी को पसंद आएंगी, और हो सकता है इनका स्वाद समधी जी और मिनोली का मूड भी ठीक कर दे और वो हमें बस माफ कर दे। आइए आइए, पूजा हो गई आपकी? बस हाथ जोड़ लिए भगवान के सामने। हमें माफ कर दीजिए, वो अलार्म के बारे में सच में हम नहीं जानते थे। मैं समझ सकता हूँ। चित्रा, हाँ, इनके लिए भी चाय लेके आओ। हाँ, लाती है। बगैर चीनी। भाई 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 भाई, क्या करी मौसी? आज तो वाट लग गई मौसी की। ये सब क्या है? ये आप सभी के लिए उपहार है।
गुजिया बनाई है हमने अपने हाथों से। बस अब आशा करते हैं कि आपको पसंद आए। गुजिया चाय के साथ बड़ी स्वाद लगती है, आप खाकर देखिए। हमारे बच्चों को हमारे हाथ की गुजिया बड़ी पसंद है। अनिरुद्ध ने तो हमसे फरमाइश की थी खास, दादी आते समय गुजिया जरूर लेकर आना। हाँ लीजिए। माफ कीजिए, मैं ये सब फ्राइड चीजें नहीं खाता। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है मुझे। एक्सक्यूज मी। बेटा आप खाइए। नो थैंक्स, डाइट चल रही है मेरी। पर वो चित्रा है ना, वो खा लेगी। क्यों चित्रा? हाउ मैं खाएगी ना, और खा के हमें भी बताना कैसी बनी है। लेके जा इसको। दादी माँ, अनिरुद्ध, अनिरुद्ध आप आ गई। हाँ हाँ हम आ गए बेटा। मेरी फेवरेट गुजिया। सो यम्मी। आपको याद रहा? मुझे लगा आप भूल गई होंगी। अरे आप हमसे खाने की कोई फरमाइश करें और हम भूल जाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। तू अभी तक यही खड़ी है? इसको लेके वापस जा। अनिरुद्ध, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ऐसी तली हुई चीजें मत खाना, इससे तुम्हारा गला खराब होगा, समझे? चित्रा, इसके हाथ से गुजिया ले। जस्ट वन गुजिया मॉम, एक तो खाने दो ना प्लीज। एक भी नहीं मिलेगा तुम्हें, समझे? वापस रखो इससे। चित्रा। हनी पापा। कोई भी अच्छी चीज खाने नहीं देती आप मुझे। हर चीज से बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। क्यों नहीं खाने दे रही आप मुझे गुजिया? Why? अनिरुद्ध, behave yourself, समझे? अब जाओ अपने रूम में। मेरा बच्चा, अभी तुम रूम में जाओ, कपड़े बदल लो। हाँ चित्रा। हाँ इसका मिल्कशेक रेडी है? नहीं नहीं, क्यों नहीं रेडी है? रोज तुझे बताना पड़ेगा। बनाती है वो। अनिरुद्ध, आज शाम को घर पे पार्टी है, अपने रूम से निकलना मत। आई नो। तुम्हारा मिल्कशेक का तुम्हारा खाना मैं तुम्हारे रूम में भिजवा दूंगी। ओके। और आप भी जाइए जहां से आई हैं। मेरा मतलब है आपके रूम में जाइए, आराम कीजिए। माँ, आइए कमरे में चलते हैं। हाँ। आओ माँ, बैठो ना। माँ, ये गुजिया मुझे क्यों नहीं दिया? हाँ, मैं तो आज भी आपका वही देवेन हूं ना, जो बचपन में आपके हाथों की बनाई गुजिया चुरा चुरा कर खाता था। वो पपेट्स भी मुझे ही दे देती। कितने प्यारे बनाए आपने, ऐसा लगता है जैसे अभी बोल उठेंगे। खामखा आपने इन बेकदरों के लिए इतनी मेहनत की। बेटा, आप खुश तो है ना?
अरे ये आंख में क्या चला गया माँ? एक मिनट हाँ माँ, आंख में कचरा चला गया। अरे माँ मैं तो बहुत खुश हूं, पर आपको इन सबका बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा होगा ना? शुरू में मुझे भी लग रहा था, पर फिर मैं समझ गया कि नॉर्मल भी हर जगह अलग अलग होता है। अब देखो ना, अपने यहाँ तो घर की बनाई हुई चीज किसी को देते हैं तो वो कितने खुश हो जाते हैं, पर यहाँ तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, कोई कदर ही नहीं करता। माँ आप दुखी मत होना, नाराज मत होना, यहाँ पे सब ऐसे ही हैं। भले ही एक ही घर में रहते हैं पर सब अपने अपने रूम में रहते हैं, अलग अलग। अकेले में खुश रहते हैं, अकेले में ही मस्त रहते हैं। साहब वो आपको विनोली मैम साहब बुला रही है। हाँ वहाँ आज बहुत बिजी डे है ना, मैंने बताया था ना वो पार्टी के बारे में, तो आज बाहर शोर शराबे वाला माहौल रहेगा। मैं जानता हूँ माँ आपको शांति पसंद है, इसलिए आप कमरे में ही रहिएगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो चित्रा वो यहाँ पर ले आएगी, ठीक है? चित्रा माँ का ख्याल रखना। आ गए माँ के लाल? वैसे डैड का मैसेज है तुम्हारे लिए कि आज तुम रहने ही दो। शाम की पार्टी, डील वील, क्लाइंट ब्लाइंट वो सब हम संभाल लेंगे। तुम सिर्फ अपने माँ के बारे में सोचो। वैसे भी तुम करते ही क्या हो इस बिजनेस के लिए। आज इतना अच्छा मौका मिला था तुम्हें डैड को इम्प्रेस करने का, पर नहीं, वो मौका भी तुम गंवाने वाले हो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से। कह चुकी? कह कह के थक चुकी हूँ, और कितनी बार कहूँ यही एक ही बात। कहती रहो जब तक दम में दम है, क्योंकि ये एक ही तो बात है तुम लोगों के पास करने को, तुम्हारा बिजनेस। इसके आगे तो तुम लोगों की दुनिया ही खत्म हो जाती है ना? लेकिन मेरी दुनिया में इसके अलावा भी और जो तुम कभी नहीं समझोगी। क्यों नहीं समझूंगी? क्योंकि तुम्हें तो आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि आखिर तुमसे गलती कहाँ हुई है। यहाँ तुम गलत हो देवेन। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लाइफ में मुझसे सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई है, और मुझे ये भी पता है कि इसको सुधारूं कैसे। मेरे को ना समझ में नहीं आता है मौसी, ये बड़े घर के बड़े लोगों के पास खुश रहने के लिए 100 कारण होते, फिर भी ये दुखी रहते। काय को? कुछ ऐसा ही यक्ष प्रश्न एक बार युधिष्ठिर से भी किया गया था। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? ठीक से तो याद नहीं है, पर कुछ ऐसा था कि सुख और दुख दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग है। जिस तरह सुख हमेशा नहीं रहता, उसी तरह दुख भी हमेशा नहीं रहता। ये बरोबर बोला। वो क्या है ना मौसी, सुख किसी को मिले ना मिले, दुख तो सभी को ही मिलता है, नहीं का? कैसा है, दुख से कोई नहीं बच सकता। बच सकते हैं वैसे कौन? जिनका चित्त स्थिर हो। बोले तो? मतलब जिनके मन में क्रोध नहीं, क्षमा है, जो माफ करना जानते हैं, उन्हें कभी दुख नहीं होता। मौसी ये सब ना सुनने में अच्छा लगता है, पर अब आप ही बताओ, ऐसा मानुस इस दुनिया में किधर मिलेगा? हाँ, काहीतरी जिस दिन हमारे रूम्स अलग हुए थे, दरार उसी दिन आ गई थी हमारे रिश्ते में। फिर भी निभा रहा हूं किसके लिए? अपने बेटे अनिरुद्ध के लिए। तो मैं भी तुम्हें उसी की वजह से टॉलरेट कर रही हूँ। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इस मामले में तो हमारी सोच डेफिनेटली मिलती है। एक अनिरुद्ध ही है वो कच्चा धागा जिसने आज तक हम दोनों को एक डोर से बांध के रखा है। वरना बचा ही क्या है इस रिलेशन में? कुछ भी नहीं। फिर भी हमारे रिश्ते की बिटरनेस को मैंने आज तक तुम्हारे डैड पर नहीं उतारी है। नेवर। फिर यही कर्टेसी को तुम मेरी माँ की तरफ क्यों नहीं दिखा सकती हो? लिसन देवन,
मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है शाम की पार्टी और डील की वजह से। तो मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है तुम्हारी ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए। माउशी, अब वापस आपकी सोच में पड़ गए हाँ? बस हम ये सोच रहे थे कि अगर आज युधिष्ठिर से ये यक्ष प्रश्न किया जाए कि एक ही घर में रहने वाले सभी अलग अलग अकेले अकेले कैसे खुश रह सकते हैं, तो वो क्या जवाब देंगे? ये जवाब देते कि आजकल बड़े लोगों में ऐसे ही होता है, साथ रह के भी अलग अलग रहने का, पास रहते हुए भी दूर रहने का, रिश्ते में होते हुए भी ना नहीं होने का। हस्बैंड का कमरा अलग, बाइकों का कमरा अलग, साथ में पार्टी करने का, मस्ती मजा करने का, खाने का पीने का, पर रहने का मात्र अलग। ये आप क्या बोल रही है? आप किसके बारे में बोल रही हैं? अगो भाई माउशी, आपको समझा नहीं क्या? ये कमरा है ना, ये देवेंद्र साहब का है। मैडम तो कितने दिनों से अलग कमरे में सोती है। ये दूसरा बिस्तर किसके लिए? मैंने सोचा कि जब तक आप यहाँ पर हो मैं आपके पास ही सोऊंगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.